Hello everyone, good afternoon. I'm Dr. Mayanka, consultant nephrologist at Healing Hospital, Chandigarh. Today I'm going to talk about how is COVID-19 pandemic affecting patients who have kidney disease and how can they stay safe during this period. As you all know, COVID-19 is a very infectious virus and it is rapidly spreading throughout the world, and it is important that during this period we follow all the precautions to keep ourselves and our families safe. So as you know, COVID-19 affects patients or individuals of all age groups. तो जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं दे आर नो डिफरेंट, और ये देखा गया है कि जिन भी पेशेंट्स को कोई भी क्रॉनिक इलनेस होती है, यानी कि अगर वो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या अगर उन्हें कोई लंग की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, दे आर एट मोर रिस्क फॉर सिवियर इलनेस, यानी कि उनको इस बीमारी के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे वो आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जो डायलिसिस है वो एक बहुत ही ज़रूरी लाइफ सेविंग, लाइफ प्रोलॉन्गिंग थेरेपी है फॉर पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम किडनी डिजीज़, या जिनकी किडनीज़ अब अच्छे से काम नहीं कर रही। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट्स जैसे पहले ले रहे थे वैसे लेते रहें, जैसे उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया है। जो रेकमेंडेड डायलिसिस थेरेपी या डायलिसिस ट्रीटमेंट है वो आपको कम से कम हफ्ते में 3 बार 4 घंटे का ईच सेशन लेना चाहिए। और ये मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डायलिसिस पेशेंट्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने सब पेशेंट्स को यही रिक्वेस्ट की है कि आप डिस्पाइट द लॉकडाउन या कोविड-19 पेंडेमिक अपनी डायलिसिस ट्रीटमेंट ना मिस करें। ये इसीलिए क्योंकि जिन पेशेंट्स की किडनी कम काम कर रही है वो अगर एक भी डायलिसिस ट्रीटमेंट मिस करते हैं तो ये उनकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी रेगुलर मेडिसिन जैसी डॉक्टर ने लिखा है वो लेते रहें। और अगर ऐसा माहौल होता है कि आपको अपनी मेडिसिन नहीं मिल पा रही फॉर सेवरल रीजंस, की सप्लाई नहीं है और आपको टिपिकल मेडिकेशन नहीं मिल पा रही, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें ताकि वो आपको उसका कोई ऑल्टरनेटिव लिख सके या आपको बता सके कि वो मेडिसिन कहाँ से ऑब्टेन करनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान डायलिसिस फैसिलिटी कैसे प्रिपेयर्ड है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को लेने के लिए, या जो हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए। तो देखिए, इस ऐसे माहौल में भी हमारा हॉस्पिटल फुली फंक्शनल है, हमारे डायलिसिस यूनिट फुली फंक्शनल है, और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट किए हैं अपनी फैसिलिटी में, ताकि हम अपने सबके सब पेशेंट्स को सेफ और सुरक्षित रख सकें और हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उन सबको भी सुरक्षित रख सकें। ठीक है, मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगी कि हमने हमारी फैसिलिटी में क्या क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं, एंड दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद जो नेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमने ये सब चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जो कि आपको वैसे फॉलो करनी चाहिए, बट हमने फिर से ये सब ट्रेनिंग दोबारा से रीइंफोर्स की है ताकि कोरोना वायरस एक्वायर करने का या स्प्रेड करने का रिस्क मिनिमल रहे, विच इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ठीक है, आपको साबुन से अपना हाथ जो है साबुन और पानी से मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए धोना चाहिए। दूसरा, कॉफ एटिकेट्स, अगर आप खांसे तो या तो टिश्यू में खांसे और टिश्यू को उसी वक्त डिस्पोज कर दे किसी क्लोज ढक्कन वाले डस्टबिन के अंदर। और दूसरा कि अगर आप खांस रहे हैं तो ऐसे एल्बो के अंदर रख के खांसे। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, इवन आप हॉस्पिटल में हैं कहीं पर भी हैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम सबको प्रमोट करते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डालें,
तो अगर अब आप हमारी फैसिलिटी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सारा स्टाफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डाल के रखता है। हाँ जी, मुझे ना अभी एक क्वेश्चन आया है लाइव सेशन में। ये क्वेश्चन लिखा है साहिल महाजन ने। इन्होंने पूछा है कि कैन कोविड-19 कॉज किडनी डिजीज़। तो ये काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, बट रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें अराउंड 5500 लोगों को जिनको कोरोना वायरस है उनको स्टडी किया गया था। तो ये देखा गया कि उसमें से अराउंड 37% जो पेशेंट्स हैं उनको किडनी इंजरी हुई आफ्टर दे सफर्ड वायरस। और जो ये इंजरी है दैट हैपेंड डिस्पाइट रिगार्डलेस कि पेशेंट को पहले किडनी डिजीज था नहीं था, दिस कैन स्टिल हैपन। और इन पेशेंट्स में से अराउंड 14% जो लोग हैं उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो हमें पता है कि इन पेशेंट्स में, और मोस्टली ये किडनी इंजरी उन पेशेंट्स में देखी गई जो कि वेंटिलेटर पे हैं या ज़्यादा सिक हैं। इस किडनी इंजरी से वो निकल पाए नहीं, ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पहले उनका किडनी फंक्शन कितना था, उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर थी। तो ये काफ़ी मेजर इशू बन के आ रहा है। मुझे एक और क्वेश्चन आया है रमनप्रीत से। उन्होंने पूछा है कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए डायलिसिस पेशेंट्स को। सो डायलिसिस पेशेंट आपको मैंने जैसे समझाया कि वो ज़्यादा प्रोन है सिवियर इलनेस से विद कोविड-19। तो इस दौरान उनको जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन सब लेते हैं उनको वो अच्छे से लेने चाहिए, यानी कि वो अपने हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें, कफ एटिकेट्स, अगर खांसना है तो एल्बो के अंदर खांसे, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अननेसेसरी घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, सिर्फ मेडिकल नेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए ही हॉस्पिटल जाएं। और इसके अलावा मैं हमारी फैसिलिटी में जितने मेरे डायलिसिस पेशेंट हैं मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि वो जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं वो अंदर घुसते ही मास्क डालें। हमारे हॉस्पिटल में मास्क बहुत फ्रीली अवेलेबल, जो भी अंदर आता है हम उन्हें देते हैं। और जो भी पेशेंट है मैं उन्हें ये भी इंकरेज करती हूँ कि अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं, यानी कि बुखार है, खांसी है, सांस में दिक्कत है, तो वो अपने डॉक्टर को पहले ही बताएं। फ़ोन पे हमेशा अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, ताकि अगर उनको कोई भी सिम्टम्स कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं तो हम उसका एडुकेट आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो हम आपको बता सकें। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि जैसे कि जब भी वो आते हैं फैसिलिटी में तो अपने साथ अपने किसी अटेंडेंट को लाना अवॉइड करें। अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपने आप डायलिसिस में आ सकते हैं, सो अवॉइड ब्रिंगिंग अटेंडेंट्स टू द हॉस्पिटल। बाकी जैसे जो भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें गेट से डायलिसिस यूनिट तक लेके जाना और डायलिसिस यूनिट से वापस गेट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे पास यहाँ पर हेल्पर्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो यही मैं सब जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनको यही सलाह दूंगी। मुझे थोड़े और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई किडनी पेशेंट्स, अजय ने पूछा है, वाई किडनी पेशेंट्स आर एट ए हायर रिस्क कंपेयर टू अदर पीपल ड्यू टू कोविड। देखो, जैसे जिन भी पेशेंट्स को लंबी बीमारी होती है, जैसे कि मैंने कहा ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी या किडनी की बीमारी, उनको कोरोना वायरस दे आर स्टिल वल्नरेबल। ठीक है, बाकी किडनी पेशेंट्स पर्टिकुलरली क्यों वल्नरेबल है? नंबर 1, मोस्ट ऑफ द टाइम जो किडनी पेशेंट्स हैं दे सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। ये लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर का इस कंट्री में। तो उनको कोएग्जिस्टिंग ये सब इलनेसेस होती हैं। एक और रिस्क फैक्टर डिजीज़ का है वो है एल्डरली एज। तो अगर कोई 65 ईयर से ओल्डर है
तो अगेन दे फॉल इन दैट कैटेगरी जिनको सिवियर इलनेस हो सकती है। सो किडनी पेशेंट्स पर से उनको ये सब कोमॉर्बिड कंडीशन होती है और एडवांस एज होती है। दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जिससे कि वो दे आर एट हायर रिस्क फॉर सिवियर इलनेस फॉर कोविड-19। और भी कारण है इसके कि जो किडनी फेलियर इन इटसेल्फ इट इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन, तो उससे भी पेशेंट्स को ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है टू बीइंग सिवियरली इल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैं अब और क्वेश्चन स्क्रॉल डाउन करती हूँ और मुझे पूछा है इन्होंने कि हरबीर सहगल ने, इज़ देयर एनी स्पेशल प्रिकॉशंस वी शुड टेक बिफोर गोइंग फॉर डायलिसिस ड्यूरिंग कोविड। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको यही कहूँगी कि आप डायलिसिस में जब भी जाते हैं पहले आप अपना फीवर चेक करें घर पे, और अगर आपको बुखार है, खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, या आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आए हैं जो कि सस्पेक्टेड है कोविड-19 का, तो आप एट द अर्लीस्ट अपने डायलिसिस फैसिलिटी में या अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बताएं ताकि वो आपको अप्रोप्रिएट प्रोसीजर बताए। सेकेंडली जब जैसे कि हमारी फैसिलिटी में जो भी पेशेंट आता है हम उन्हें डोर पे स्क्रीन करते हैं फॉर एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। अगर उनको कोई भी सिम्टम पॉजिटिव आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करते हैं ताकि हमारे डायलिसिस यूनिट के अंदर बाकी सब पेशेंट्स सेफ रहें। और बाकी मैं यही सबको इनकरेज करती हूँ कि वो हर समय अपना मास्क ऑन रखें जब भी वो डायलिसिस यूनिट में आते हैं, और मास्क हॉस्पिटल से बाहर निकलकर ही उतारें। मुझे थोड़े और क्वेश्चंस भी आए हैं। ये अलवीना मुझसे पूछ रही हैं, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू सेव किडनी फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो डायबिटीज़ है दैट इज़ द लीडिंग कॉज फॉर किडनी डिजीज़ इन दिस कंट्री, तो उसके लिए क्या करें कि हम अपनी किडनी को बचाएं। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ का एडिक्वेट कंट्रोल, और डायबिटीज़ का एडिक्वेट कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना शुगर लेवल रेगुलरली चेक करें। तो जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें अपना शुगर लेवल आइडियली अगर उनके पास घर में ग्लूकोमीटर है जो फिंगर स्टिक करके अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, वो आपको रेगुलरली आपके डॉक्टर ने जैसे कहा है वैसे आप चेक करते रहें, और जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती तब तक आप अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवाते रहें। एक्चुअली जब से ये पेंडेमिक चल रहा है तो जिन पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम है यानी या कोई और लंबी बीमारी है, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रूटीन में जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो लेते रहें, उसको मिस ना करें। क्योंकि अगर आपकी शुगर लंबी बहुत हाई रह रही है, 300-400 चल रही है, सो ये लॉन्ग टर्म हाई शुगर आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। नॉट ओनली इट डैमेजेस योर किडनीज, इस पे आपकी आईज को इफ़ेक्ट होता है, हार्ट में आपका स्ट्रोक का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं डायबिटिक्स पेशेंट्स को यही कहूँगी कि वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर ईच डे हर रोज़ कंटिन्यू रखें। अगर मैं बात करूँ कि क्या एडिक्वेट डायबिटिक कंट्रोल होता है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 126 से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर 180 से कम होनी चाहिए। तो आप अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करें ताकि आप इस टारगेट को मीट करें। मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया है अमित प्रताप ने, मैम इफ किडनी प्रॉब्लम इज क्रॉनिक एंड डायलिसिस इज नॉट येट स्टार्टेड एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, यूरिन आउटपुट इज ओके, हाउ कैन वी डिले डायलिसिस। अमित जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैं इन पेशेंट से कॉमनली डील करती हूँ, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि अगर आपकी किडनी कम काम कर रही है 3 महीने से ज़्यादा वक्त में। जो ये पेशेंट्स होते हैं जो सफ़र करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, अगर हम उन्हें अर्ली ऑन हमें पता लग जाए कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि आपकी किडनी
और प्रोग्रेस ना करे, ताकि आपको डायलिसिस की आगे जाके ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो ब्लड प्रेशर और शुगर का अच्छे से कंट्रोल करना। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर आपको रूटीनली चेक करना चाहिए, क्योंकि जिन पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम होती है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर घर में रूटीनली चेक करें। ब्लड प्रेशर शुड बी आइडियली लेस देन 130/80। अगर आप ये गोल नहीं मीट कर पा रहे हैं तो यू कैन टेक मेडिकेशंस अपने डॉक्टर से पूछ के, एंटी हाइपरटेंसिव्स, जिससे आप वो ब्लड प्रेशर गोल अचीव करें। सेकेंडली, आपको नमक का परहेज़ करना चाहिए। नमक जो आइडियली रेकमेंडेड है, जो पेशेंट्स CKD से सफ़र करते हैं, हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं, तो आपको एक दिन में 1 टीस्पून से कम नमक लेना चाहिए। तो अपने टेबल पे नमक मत रखें, बिकॉज जो नमक ज़्यादा खाने से एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सेकेंडली जो किडनी होती है उसमें अगर आपका ऑलरेडी प्रोटीन लीक हो रहा है यूरिन में, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं CKD का प्रोग्रेशन रोकने के लिए, वो है डायबिटीज़ का एडिक्वेट कंट्रोल। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको शुगर रेगुलरली मॉनिटर करनी चाहिए और शुगर का कंट्रोल रखना चाहिए। जो आपका ग्लाइकोहीमोग्लोबिन होता है, जो कि आपको 3 मंथ की एवरेज ब्लड शुगर की रीडिंग बताता है, दैट शुड बी लेस देन 7। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी तो आपकी किडनी जो डिजीज़ प्रोग्रेस करता है वो स्लो डाउन कर जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि कुछ पेन किलर्स आते हैं बाज़ार में। एक क्लास ऑफ मेडिकेशंस होती है NSAIDs, जिसके अंदर होती है आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, नैप्रोक्सेन। लंबे समय के लिए अगर आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे सिर दर्द के लिए खा रहे हों या घुटनों के दर्द के लिए खा रहे हों, लंबे समय तक ये दवाइयाँ खाने से किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे दवाइयाँ अवॉइड करें। और ऐसे और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिस पे मैं आपको 1 घंटा बता सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपना किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन रोकने के लिए। बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग अनदर थिंग कि आपको अपना रूटीन में चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि जब तक किडनी डिजीज़ बहुत एडवांस नहीं हो जाता, आपको किडनी प्रॉब्लम के कोई सिम्टम नहीं होते। आपका जैसे यूरिन ठीक बन रहा है तो यूरिन ठीक बनता रहता है, जबकि अगर हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, इनफैक्ट पेशेंट्स जिनका क्रिएटिनिन 6 होता है, 7 होता है, वो भी कभी कभार यही कहते हैं कि मेरा यूरिन ठीक बन रहा है। सो आइडियल वे टू चेक कि किडनी कितने % काम कर रही है, आपको रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। डिपेंडिंग ऑन कितना एडवांस है आपका किडनी डिजीज़, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितनी फ्रीक्वेंटली चेक करवाना है। जैसे कि अगर आप CKD स्टेज 3 में हैं, यानी कि आपकी किडनी अगर हम GFR के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं 45 to 60% के बीच में काम कर रही है, उन पेशेंट्स को यूजुअली मैं कहती हूँ कि आप 3 से 6 महीने के बीच में एक बार किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। पर अगर आपका डिजीज़ और एडवांस है, आपका जो GFR है वो 15 से कम है, उन पेशेंट्स का मैं हर महीने टेस्ट करती हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बेसलाइन किडनी फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूटीन में चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सब कुछ कर सकें कि आपकी किडनीज फेल ना हो और डायलिसिस से आपको दूर रख सकें। मुझे एक और क्वेश्चन आया है पूजा शर्मा से। उन्होंने पूछा है कि पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रिकरेंट UTI एंड बेड वेटिंग आर एट रिस्क फॉर किडनी डिजीज़, काइंडली सजेस्ट हाउ टू प्रोसीड विद द सेम। हाँ जी, देखो, जिन पेशेंट्स को बार बार UTI होता है, वी ऑल नो UTI बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो आपको जब भी UTI के सिम्टम्स हों तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप साथ ही साथ डॉक्टर के पास जाके यूरिन का टेस्ट करवा के, अगर उसमें इन्फेक्शन आती है तो एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर फिनिश करें। ठीक है। रिगार्डिंग दी क्वेश्चन कि क्या रिकरेंट UTI किडनी डिजीज़ कॉज कर सकता है कि नहीं, वेल इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का UTI है। क्या आपकी UTI इतना सिवियर हो गया, कई बार UTI इतना सिवियर होता है कि वो किडनी तक चला जाता है।
अगर किडनी तक चला गया और किडनी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, एंड दैट स्टेज इट कैन, यानी पायलोनेफ्राइटिस जब होता है, देन दैट कैन लीड टू किडनी इंजरी। बट वो उस स्टेज तक तभी जाता है अगर जैसे ही आपको इनिशियल सिम्टम्स आते हैं आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेते या एंटीबायोटिक टाइमली मैनर में नहीं लेते। तो मैं आपको यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। यूजुअली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत बर्निंग होती है वाइल दे यूरिनेट, या उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इनफैक्ट रात को भी उठ के जाना पड़ता है। नीचे लोअर एब्डोमेन में उनको दर्द होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पीठ में दर्द होती है। जब बहुत सीवियर यूटीआई हो जाता है तो कई बार बुखार भी चढ़ता है, तो और उल्टियाँ भी आती हैं। जब इतना सीवियर यूटीआई हो तो आपको इट इज़ एसेंशियल कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एट दी अर्लीस्ट जाके देखें ताकि इसका टाइमली फैशन में ट्रीटमेंट हो सके। मुझे और क्वेश्चन आया है, कैन वी डिले डायलिसिस टू अवॉइड इन्फेक्शन एट दी हॉस्पिटल? ये पूछा है मिस्टर हरूप सूद ने। हाँ जी, देखो जो डायलिसिस है, जैसे कि मैंने समझाया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इट इज़ लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोलॉन्गिंग थेरेपी फॉर पेशेंट्स जिनकी किडनीज अब काम नहीं कर रही हैं। तो अगर आप कहते हैं कि क्या हम अपना डायलिसिस 3 बार करवा रहे थे, क्या अब हम 2 बार करवा रहे कि बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े। देखो, जिन पेशेंट्स की किडनीज काम नहीं करती है, ओनली वे वी आर एबल टू रिमूव ऑल दी टॉक्सिन्स और जो भी फ्लूइड सॉल्ट एक्स्ट्रा लेते हैं उसको रिमूव करने का तरीका सिर्फ डायलिसिस होता है। तो अगर आप डायलिसिस मिस करेंगे, सो इट इज़ देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आपके लिए वो जान के लिए ज़्यादा खतरा होगा रादर देन कोरोना वायरस। तो इसीलिए मैं यही आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपकी अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक भी डायलिसिस मिस करने से आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे खतरनाक टॉक्सिन्स बिल्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जो कि आपकी जान के लिए बहुत खतरनाक होता है। सो प्लीज़ आप लोग अपने डायलिसिस कंटिन्यू रखें। और जैसे कि मैंने बताया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी जो गाइडलाइंस इशू की है, उन्होंने यही कहा है कि आप अपनी स्केड्यूल्ड डायलिसिस ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें ताकि ऐसी नौबत ना आए कि आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़े। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अभिषेक दयाल का, हाउ कैन वी स्टॉप डायलिसिस 3 times इन अ वीक इज़ नाउ। देखो, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पेशेंट की थोड़ी बहुत और हिस्ट्री चाहिए होगी कि वो डायलिसिस पे क्यों है। क्योंकि डायलिसिस हम हमेशा या तो पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है जो बहुत एडवांस होता है, जो CKD स्टेज 5, उस केस में करते हैं। बट कई केसेस में हम तब भी करते हैं अगर पेशेंट अक्यूट किडनी इंजरी में हो, यानी कुछ इंसल्ट हुआ, कुछ शॉक हुआ, किडनी अभी काम नहीं कर रही, तो हम डायलिसिस करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट क्यों डायलिसिस पे है और पेशेंट की बेसलाइन किडनी फंक्शन क्या था जब डायलिसिस पे शुरू हुआ, क्या हमें उम्मीद है कि वो डायलिसिस से निकल सकते हैं, क्या किडनी ठीक हो सकती है। जो डायलिसिस है वो किडनी को नहीं ठीक करता, वो सिर्फ और सिर्फ किडनी रिप्लेसमेंट करता है, यानी जो काम किडनी करती है वो करता है। तो ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता लगेगा कि उनकी किडनी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, उसके बाद ही मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। एक मुझे क्वेश्चन आया है खड़क सिंह से कि आई हर्ड पेशेंट्स चेंज हॉस्पिटल ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, व्हाट डेंजर्स डू यू सी इफ दैट इज़ हैपनिंग। अच्छा, तो मतलब मैं इस सवाल का इसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब दूंगी। बेसिकली डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, अगर आप क्रॉनिक डायलिसिस पे हैं और आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाते हैं तो इसमें डेंजर्स आई वुड से कि अगर जिस भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पर अब तक जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सब आपके पास अवेलेबल है, और नई जगह पे जहाँ पर जा रहे हैं
जैसे कि जो भी मेरे पास न्यू पेशेंट आता है, मैं उनका डिटेल में लाइक आई हैव द इनिशियल पेशेंट विजिट, उसमें मैं उनसे काफ़ी डिटेल में उनकी सारी पुरानी हिस्ट्री, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, पुरानी लैब वर्क, पुरानी मेडिसिन, ये सब देख के ही उनका आगे का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करती हूँ। सो अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन अपनी अगले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दे रहे हैं तो आई डोंट सी अ हार्म इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है गुरमीत सिंह वर्ग ने, what what do to if patient has symptoms of kidney pain in lower abdomen but patient has normal ultrasound। इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत और पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और एग्जामिन करना पड़ेगा कि किडनी पेन कहाँ पर हो रही है एग्जैक्टली, क्योंकि जो किडनी पेन होती है वो यूजुअली आपकी लोअर बैक में होती है। लोअर एब्डोमेन की पेन ब्लैडर में हो सकती है, तो ये एक बार पेशेंट को देखकर एग्जामिन करके ही पता लगेगा कि उनको पेन एग्जैक्टली क्यों हो रही है। बट इस केस में अगर आपकी बैक में पेन है, बैक की टिपिकल किडनी पेन होती है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, नेक्स्ट स्टेप इज कि हम नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन कराते हैं। मेन थिंग बीइंग कि उस स्टडी से हमें पता लग जाता है कि आपको किडनी स्टोन तो नहीं है। जो किडनी स्टोन है कई बार वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाता है, बट सीटी स्कैन में कभी मिस नहीं होता। सीटी स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग किडनी स्टोन्स। सो दैट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, बट एक बार मैं पेशेंट को देखकर हिस्ट्री लेकर ही डेट डिसाइड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे है मोनिका से, मैम क्या आपका हॉस्पिटल बेबी डिलीवरी करने के लिए सेफ है? हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटी है एंड हमारे हॉस्पिटल में बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और पेशेंट्स हैं वो सेफ रहे। हम बहुत रिगरसली यहाँ पर रूटीन डिसइंफेक्शन कर रहे हैं और सब पेशेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं बिफोर दे कम टू द हॉस्पिटल, एंड वी आर लिमिटिंग कि उनके अटेंडेंट्स बहुत जो कम जरूरी है सिर्फ उनको एंटर करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है अपूर्ण ने, डू दे यूज प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड डिस्पोजल प्रिकॉशंस, क्लीनिंग एंड डिस्टेंसिंग इन योर डायलिसिस सेंटर एज फार एज कोविड इज कंसर्न? हाँ जी, तो फॉर यू नो इन लाइट ऑफ कोरोना वायरस और इवन अदरवाइज डायलिसिस यूनिट में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं डिसइंफेक्शन का, बिकॉज वहाँ पर वी डोंट वांट कि किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो। सो मोस्टली जैसे हम आप डायलिसिस यूनिट में एंटर करते हैं, वी इनकरेज एवरीबॉडी कि आप अपना शू कवर डाल के आएँ और वी इनकरेज एवरीबॉडी कि अपना हैंड वॉश रखें। हमारे पास हर स्टेज में हैंड डायलिसिस स्टेशन और वी हैव ग्लव्स इजीली अवेलेबल नेक्स्ट टू ईच स्टेशन, और जो भी पेशेंट केयर एरिया है जहाँ पर पेशेंट रहता है, वंस पेशेंट लीव्स, एज सून एज पेशेंट लीव्स, हम उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं। ओनली देन वी प्रिपेयर दैट स्टेशन फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। और हम हमारे स्टाफ को फ्रीक्वेंटली एजुकेट कर रहे हैं कि उनको भी फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और कॉफ एटिकेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो फॉलो करें। और सब लोग हमारे हॉस्पिटल में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डाल रहे हैं, फेस मास्क डाल रहे हैं, गाउन डाल रहे हैं, फेस शील्ड डाल रहे हैं। सो दिस इज ऑल टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं एट आवर फैसिलिटी टू प्रिवेंट कोविड। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट शुड बी द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, ये पूछा गया है सौंदर्या महाजन ने। इनटेक इन अ डे इंक्लूडिंग फ्रूट्स फॉर डायलिसिस पेशेंट। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपका यूरिन आउटपुट कितना है। तो जैसे आपको मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप किसी एक दिन अपना 24 घंटे का यूरिन वॉल्यूम मेजर करें। 24 घंटे का यूरिन वॉल्यूम मतलब जैसे आप सुबह 7 बजे उठे, एक बार आपने यूरिन पास कर दिया, उसके
500 cc एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये नंबर वहां से आता है कि कि एक तो जो भी आप पी रहे हैं वो यूरिन में जा रहा है, बट उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत और पानी भी चाहिए होता है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं उसमें थोड़ा सा वेपर से वाटर लॉस होता है। जब आप स्वेट करते हैं, स्पेशली अब गर्मियों में पसीना आता है, उसमें भी वाटर लॉस होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस। तो इतना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट जिनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही नहीं बन रहा, एनिमिक है, उन पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि वो 1.5 लीटर से कम वाटर इंटेक के अंदर रहें। रीजन कि अगर आप डायलिसिस में जाते हैं, आपने एक दिन 1.5 लीटर लिया, नेक्स्ट डे 1.5 लीटर लिया, सो कीपिंग इन अकाउंट इनसेंसिबल लॉसेस आपका अराउंड 2 kgs वेट गेन हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग जो हम डायलिसिस में जब आप आते हैं, आपका वेट गेन होता है, उतना हम उतना पानी निकालते हैं। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है श्रवण सिंह धालीवाल ने। मैम, what is let me check. तो चीजें बताना चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक के दौरान आप अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले और अपने हाथ भी धोते रहें, और जब भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, मेक श्योर यू वेयर मास्क, प्रॉपर एटिकेट्स फॉलो करें। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, आप बीमार हैं, तो आप अपने हेल्थ